जब हम प्यार निभाने की बात करते हैं तो एक नाम याद आता है, राधा कृष्ण। उनके नाम कभी अलग से नहीं बोले जाते, राधा कृष्ण, कभी कृष्ण राधा नहीं। यही इस गहरे प्यार है कि एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उनका बॉन्ड से कहीं बढ़कर है। यह एक स्पिरिचुअल यूनियन है, सोल्स का मर्जिंग। कृष्ण को समझने के लिए पहले राधा को समझना होगा। वह डिवोशन का एम्बॉडीमेंट है, डिवाइन की। उनकी कहानी रॉयल्टी की नहीं है, बल्कि वृंदावन की है, जो उनकी प्रेजेंस से सेक्रेड बना। हर ग्लांस, हर बात, हर प्लेफुल मोमेंट लव का एक लेसन था। उनके रिलेशनशिप से यह सीखने को मिलता है कि हाईएस्ट लव पोजेशन नहीं, बल्कि सरेंडर है। क्या वो उनकी लवर, फ्रेंड, कंसॉर्ट थी? वह सब कुछ थी और कुछ भी नहीं। राधा कृष्ण की सोल थी। उनका लव एक कॉस्मिक कनेक्शन था, इटर्नल और अनब्रेकेबल। राधा कहने से कृष्ण का आह्वान होता है, कृष्ण कहने से राधा के डिवोशन को फील किया जाता है। वह सुप्रीम है, लेकिन राधा के लव के जरिए उनकी डिविनिटी रिवील होती है। उनकी कहानी एक ऐसे लव का टेस्टामेंट है जो लाखों लोगों को डिवोशन के जरिए डिवाइन को सीख करने के लिए इंस्पायर करता है। जिस दिन कृष्ण मथुरा के लिए निकले, वृंदावन शांत हो गया। म्यूजिक, लाफ्टर और जॉय गायब हो गए। धरती शोक में डूब गई। राधा ने एक ऐसी एम्प्टीनेस महसूस की जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बांसुरी की साइलेंस कान फाड़ देने वाली थी। पूरा गांव, पेड़, नदी, सब उनकी एब्सेंस में दुखी थे। कृष्ण के जाने ने दुनिया को सेपरेशन का दर्द सिखाया। विरह एक लॉन्गिंग जो डिवाइन के लिए लव को गहरा करती है। राधा की लाइफ कृष्ण की बांसुरी की आवाज से बदल गई। एक ऐसी कॉल जिसे उनकी सोल रेजिस्ट नहीं कर सकी। यमुना के किनारे उनकी मुलाकातें उनके जीवन की हार्ट बीट थीं। जाने से पहले कृष्ण ने राधा को अपनी बांसुरी दी, उन्हें अपने एसेंस के साथ एंट्रस्ट किया। उन्होंने वादा किया कि उनकी प्रेजेंस हमेशा उनके हार्ट में रहेगी। उनके जाने के बाद राधा कृष्ण की लिविंग मेमोरी बन गई। उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई, वो सिर्फ उनकी थी। उनके लिए कृष्ण दुनिया से उनके हार्ट में चले गए थे। वह लगातार मेडिटेशन में रहती थी। उनका हर एक्शन उनके साथ एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन था। दुनिया को एक शांत राधा दिखी, लेकिन अंदर उनका लव वाइब्रेंट और अलाइव था। उन्होंने ये साबित किया कि ट्रू लव सोल्स का कनेक्शन है, जो डिस्टेंस से अनब्रोकन रहता है। राधा की शादी अयन से हुई थी। उन्होंने अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को ग्रेस के साथ पूरा किया। बाहर से वह एक आइडियल वाइफ थी, लेकिन उनकी सोल कृष्ण से इटर्नली वेडेड रही। उनकी शादी एक सोसाइटल अरेंजमेंट थी। उनका ट्रू यूनियन स्पिरिचुअल था। वह दो दुनियाओं में रहती थी, ड्यूटी की एक्सटर्नल दुनिया, डिवोशन की इंटरनल दुनिया। हर एक्ट कृष्ण को एक ऑफरिंग था, उनका लव अनवेवरिंग। उनके पति ने उनकी दूरी महसूस की, लेकिन वह कभी उनके बीइंग के कोर तक नहीं पहुंच पाए। साल बीतते गए, लेकिन उनके लव की फ्लेम और ब्राइट होती गई। फिजिकल सेपरेशन एक क्रूसिबल बन गया, उनके डिवोशन को प्यूरिफाई करते हुए। राधा ने दिखाया कि लव शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं है, बल्कि कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के बारे में है। उनकी लाइफ वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस के बीच अनवेवरिंग स्पिरिचुअल फोकस का टेस्टामेंट थी। वर्ल्डली टाइज से फ्रीड होकर राधा को एक बार फिर कृष्ण को देखने की लॉन्गिंग हुई। वह द्वारका के लिए अकेली निकली, लव से प्रेरित होकर, बूंस के लिए नहीं, बल्कि एक फाइनल ग्लिम्स के लिए। उनकी जर्नी कठिन थी, लेकिन उनकी स्पिरिट रेजोल्यूट थी। हर कदम एक प्रेयर था, हर हार्डशिप डिवोशन का एक टेस्ट। अजनबियों ने उनकी मदद की, उनकी सीरीन प्रेजेंस से आकर्षित होकर। उनकी पिलग्रिमेज फेथ की पावर पर एक साइलेंट सरमन थी। आखिरकार वह द्वारका पहुंची, जो वृंदावन से बिल्कुल अलग दुनिया थी। उन्हें एप्रीहेंशन हुआ, क्या कृष्ण उन्हें याद रखेंगे? होप और फियर के साथ वह शहर के गेट्स के पास पहुंची। द्वारका में राधा रानी रुक्मिणी के महल में एक सर्वेंट बन गईं, जिन्हें केवल देविका के नाम से जाना जाता था। उनके लिए यह एक ब्लेसिंग था, वह कृष्ण के करीब रह सकती थीं, अनसीन। उन्होंने विनम्रता से सेवा की, उन्हें दूर से देखने की ग्लिम्पसेस से संतुष्ट होकर। उनके हार्ट में जॉय और सौरो मिले हुए थे। वह करीब थे, फिर भी दूर। कृष्ण जानते थे कि वह वहां थीं, लेकिन उन्होंने उनकी साइलेंस का सम्मान किया। उनकी आंखें एक बार मिली, एक सिंगल ग्लांस में लाइफ टाइम का लव एक्सचेंज किया।
उनकी स्माइल ने उन्हें रियश्योर्ड किया राजा अभी भी उनके कान्हा थे। लेकिन राधा को एहसास हुआ कि वह महल में बिलोंग नहीं करती थी। उनका लव रॉयल कोर्ट्स के लिए नहीं था, बल्कि वृंदावन के कृष्ण के लिए था। उन्हें उन्हें अपने बिलवड के रूप में चाहिए था, न कि एक डिस्टेंट किंग के रूप में। महल उनके डिवोशन की डेप्थ को कंटेन नहीं कर सकता था। उन्होंने जाने का रिजॉल्व किया, उस लव को सीख करते हुए जो सभी बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता था। राधा द्वारका से चली गईं, अपने आखिरी दिनों में सॉलिट्यूड सीख करते हुए। अकेली और कमजोर, उन्होंने अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ कृष्ण को पुकारा। वह प्रकट हुए एक राजा के रूप में नहीं, वह प्रकट हुए ये एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि उनके बिलवड कान्हा के रूप में। उनकी प्रेजेंस में सारा दर्द पिघल गया। उन्होंने उनकी फाइनल विश पूछी। उन्होंने उनकी बांसुरी एक बार फिर सुनने की इच्छा की। कृष्ण ने बजाया। मेलोडी उनकी सोल को इस दुनिया से परे ले गई। राधा म्यूजिक में मर्ज हो गईं, अपने बिलवेड के साथ वन हो गईं। उनकी जर्नी कृष्ण के साथ कंप्लीट इटर्नल यूनियन में समाप्त हुई। राधा की सोल उनके साथ मर्ज होने के बाद कृष्ण साइलेंस और लॉस से घिर गए। बांसुरी, जो कभी उनके लव की वॉइस थी, अपना फाइनल सॉन्ग गा चुकी थी। ओवरवेल्म्ड होकर कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, फिर कभी न बजाने की कसम खाई। वृंदावन का म्यूजिक राधा के जाने के साथ समाप्त हो गया। यह एक्ट एक ट्रिब्यूट था, कोई और कभी राधा की जगह नहीं ले सकता था। उनका लव एक्सक्लूसिव, इटर्नल और अनब्रेकेबल था। उनकी कहानी सिखाती है कि ट्रू लव एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं। राधा और कृष्ण का लव जीवित है, उन सभी को इंस्पायर करता है जो डिवोशन के जरिए डिवाइन को सीख करते हैं। कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं।